इस पुस्तक का एक प्रमुख उद्देश्य आपको यह सिखाना है कि बाजार की जानकारी से उत्पन्न दर्द की संभावना को कैसे समाप्त किया जाए। बाजार स्वयं कोई खुशी या दर्द उत्पन्न नहीं करता। बाजार के दृष्टिकोण से यह केवल सूचना है। ऐसा लग सकता है कि बाजार आपको किसी विशेष क्षण में एक निश्चित प्रकार का अनुभव करा रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है कि आप उस जानकारी को कैसे अनुभव करते हैं, कैसा महसूस करते हैं और परिणाम स्वरूप क्या आप बाजार द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का लाभ उठाने के लिए सही मानसिक स्थिति में हैं या नहीं। पेशेवर व्यापारी बाजार की किसी भी जानकारी को दर्दनाक नहीं मानते, इसलिए उनके लिए कोई खतरा मौजूद नहीं होता। यदि कोई खतरा नहीं है तो उनके मन में कोई रक्षा तंत्र सक्रिय नहीं होता। यही कारण है कि पेशेवर व्यापारी वे चीज़ें देख और कर सकते हैं जो अन्य लोगों को चमत्कार जैसी लगती हैं। वे फ्लो की स्थिति में होते हैं क्योंकि वे बाजार को असीमित अवसरों की धारा के रूप में देखते हैं, और जब वे इस प्रवाह में नहीं होते तो सर्वश्रेष्ठ व्यापारी इसे पहचान सकते हैं और तदनुसार यानी अकॉर्डिंगली अपने व्यापार को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आपका लक्ष्य पेशेवर व्यापारियों की तरह व्यापार करना है तो आपको बाजार को एक निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखना सीखना होगा, बिना किसी विकृति चेंज के। आपको बिना किसी बाधा या झिझक के कार्य करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन साथ ही अत्यधिक आत्मविश्वास या उत्साह के नकारात्मक प्रभावों को रोकने के लिए आवश्यक संयम बनाए रखना चाहिए। संक्षेप में, आपका लक्ष्य एक अनूठी मानसिक स्थिति विकसित करना है, एक ट्रेडर की मानसिकता। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी सहायता के लिए मैं आपको बाजार की जानकारी के साथ अपने संबंध को पुनर्परिभाषित रीडिफाइनिंग करने का एक तरीका प्रदान करूंगा, ताकि इसे किसी भी प्रकार की धमकी के रूप में देखने की संभावना कम से कम हो जाए। पुनर्परिभाषित करने का तात्पर्य है कि अपने दृष्टिकोण को बदलना और एक ऐसी मानसिक रूपरेखा से कार्य करना जो आपको अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है, बजाय इसके कि वह आपको भावनात्मक दर्द में डाल दे। तो आइए अब हम चैप्टर 5 द डायनामिक्स ऑफ परसेप्शन, धारणा की गतिशीलता को माइंड मैप के जरिए समझते हैं। आपके मानसिक सॉफ्टवेयर को डीबग करना। हमें अपने मानसिक सॉफ्टवेयर की गड़बड़ियों को दूर करने और अपने दिमाग को सही स्थिति में लाने की आवश्यकता है। इसे प्रभावी ढंग से करने के लिए हमें मानसिक ऊर्जा की प्रकृति को समझना होगा और यह जानना होगा कि हम उस ऊर्जा का उपयोग अपने दृष्टिकोण को बदलने के लिए कैसे कर सकते हैं। ट्रेड करने की प्रक्रिया अवसर को पहचानने से शुरू होती है। यदि हमें अवसर का अनुभव नहीं होता तो हमारे पास ट्रेड करने का कोई कारण नहीं होता। इसीलिए हमें सबसे पहले अनुभूति फीलिंग की प्रक्रिया को समझना होगा। अनुभूति के मूल तत्व क्या हैं? हम किस प्रकार से जानकारी को ग्रहण करते हैं? हमारी अनुभूति हमारे अनुभवों से कैसे जुड़ी होती है? संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु जो हमारे चारों ओर मौजूद है वह किसी न किसी रूप में जानकारी उत्पन्न करती है। यह जानकारी हमारे पांचों इंद्रियों पर प्रभाव डाल सकती है। उदाहरण के लिए एक पत्थर को लें। यह एक निर्जीव वस्तु है, लेकिन इसके अपने विशिष्ट परमाणु और अणु होते हैं जो इसे एक पत्थर के रूप में व्यक्त करते हैं। जब हम इस पत्थर को छूते हैं तो हमें इसकी बनावट महसूस होती है। इसका रंग और आकार हमारी दृष्टि पर प्रभाव डालता है। यह गंध भी उत्पन्न कर सकता है और सैद्धांतिक रूप से इसका स्वाद भी हो सकता है। जब भी हम अपने वातावरण में किसी चीज़ से संपर्क करते हैं तो एक ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। बाहरी दुनिया से ऊर्जा हमारे तंत्रिका तंत्र के माध्यम से विद्युत आवेगों में बदल जाती है और हमारे मानसिक वातावरण में संग्रहित हो जाती है। यह स्मृति, भेदभाव और विश्वास के रूप में संरचित ऊर्जा का रूप ले लेती है। सोच और ऊर्जा का संबंध। विचार भी ऊर्जा हैं, क्योंकि हम किसी भाषा में सोचते हैं। हमारी सोच उसी भाषा की सीमाओं और नियमों से संरचित स्ट्रक्चर्ड होती है। जब हम अपने विचारों को जोर से व्यक्त करते हैं तो हम ध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं जो स्वयं एक ऊर्जा का रूप होती है। अगर हम यह मान लें कि हमारी स्मृतियाँ, भेदभाव और विश्वास हमारे मानसिक वातावरण में ऊर्जा के रूप में मौजूद होते हैं और ऊर्जा कोई स्थान नहीं घेरती,
तो इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि हमारे पास असीमित सीखने की क्षमता है। मनुष्य की चेतना के विकास को देखें। जो ज्ञान और कौशल हमें अब चाहिए वह 100 वर्ष पहले की तुलना में बहुत अधिक है, लेकिन यह इस बात का प्रमाण है कि सीखने की हमारी क्षमता असीमित हो सकती है। इसका सारांश यह है कि यदि हम बाजार की जानकारी को सही ढंग से देख सकें और समझ सकें तो हम उस डर और तनाव से मुक्त हो सकते हैं जो आमतौर पर ट्रेडर्स को नुकसान पहुंचाता है। मानसिक अनुशासन और ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करके हम एक प्रभावी व्यापारी की मानसिकता विकसित कर सकते हैं। धारणा और सीखने की प्रक्रिया। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारी यादें, मान्यताएं और अनुभव हमारे सोचने और सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। सीखने की क्षमता और भंडारण क्षमता। हम अक्सर यह सोचते हैं कि अगर हमारे दिमाग में असीमित भंडारण क्षमता होती तो हम सब कुछ जान सकते थे, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा संभव है? असल में हमारी मानसिक संरचना किसी भी जानकारी को फिल्टर करके हमारे अनुभव को सीमित कर देती है। जानकारी की अस्पष्टता। हमारे आसपास हर पल अनगिनत जानकारियां मौजूद होती हैं, लेकिन हम केवल उन्हीं चीज़ों को देख पाते हैं जिन्हें हमने पहले सीखा होता है। उदाहरण के लिए, जब हमने पहली बार किसी प्राइस चार्ट को देखा था तो हमें सिर्फ कुछ रेखाएं मिली, लेकिन जैसे जैसे हमने बाजार के बारे में सीखा हमने उसमें पैटर्न, ट्रेंड और संभावनाएं देखनी शुरू कर दी। अनुभव और मानसिक ऊर्जा। हमारे अनुभव हमारे सीखने के तरीके को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक बच्चा पहली बार किसी कुत्ते से मिलता है और वह कुत्ता उसे काट लेता है तो वह इस अनुभव को नकारात्मक रूप में याद रखेगा। इसके बाद जब भी वह किसी अन्य कुत्ते को देखेगा तो वह डर महसूस करेगा, चाहे वह कुत्ता कितना भी दोस्ताना क्यों ना हो। मानसिक ऊर्जा और इसकी सीमाएं। हमारा दिमाग दो प्रकार की ऊर्जा रखता है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक ऊर्जा हमें आत्मविश्वास, खुशी और उत्साह देती है, जबकि नकारात्मक ऊर्जा डर, तनाव और चिंता उत्पन्न करती है। जब कोई अनुभव हमारे दिमाग में नकारात्मक ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है तो वह भविष्य में हमारी धारणाओं और प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है। नई चीज़ों को सीखने की बाधाएं। अक्सर हम नई संभावनाओं को देख नहीं पाते क्योंकि हमारी पुरानी मान्यताएं और अनुभव हमारे दिमाग में बाधा उत्पन्न करते हैं। हम वही देखते हैं जो हमने सीखा है और बाकी चीज़ें हमें अदृश्य लगती हैं। इसीलिए सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए हमें अपने मानसिक अवरोधों को तोड़ना होगा और नए दृष्टिकोण को अपनाना होगा। धारणा और जोखिम, एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। हम जानेंगे कि हमारी सोच और भावनाएं हमारे निर्णयों को कैसे प्रभावित करती हैं, और खासकर जब हम ट्रेडिंग या किसी जोखिम भरे निर्णय की बात करते हैं। डर का मनोविज्ञान। अगर हम किसी व्यक्ति को समझाने की कोशिश करें कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है तो शायद हमारी बात का उस पर कोई खास असर ना हो। यही स्थिति एक छोटे बच्चे की हो सकती है जिसे किसी कुत्ते ने काट लिया हो। अगली बार जब वह किसी कुत्ते को देखेगा तो उसकी पहली प्रतिक्रिया डर होगी। ठीक इसी तरह अगर एक ट्रेडर को पिछली बार नुकसान हुआ है तो अगली बार ट्रेड करने से पहले वह झिझक सकता है। यह डर असल में वास्तविकता नहीं बल्कि हमारी धारणा होती है। एक अनुभवी ट्रेडर कहेगा कि यह डर पूरी तरह निराधार है क्योंकि हर ट्रेड एक स्वतंत्र अवसर होता है और इसका पिछले ट्रेड से कोई लेना देना नहीं होता। मानसिक जुड़ाव की शक्ति। हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से चीज़ों को आपस में जोड़ने की क्षमता रखता है। जब किसी बच्चे को एक कुत्ते ने काटा तो उसके दिमाग ने सभी कुत्तों को एक जैसी श्रेणी में डाल दिया। अगली बार जब वह किसी और कुत्ते को देखेगा तो उसका मस्तिष्क स्वचालित रूप से पिछले अनुभव को जोड़कर डर उत्पन्न कर देगा। ठीक यही प्रक्रिया ट्रेडिंग में भी होती है। यदि पिछली बार आपको नुकसान हुआ है तो आपका मस्तिष्क अगली बार भी उसी डर को महसूस करेगा, भले ही बाजार की परिस्थितियां पूरी तरह अलग क्यों ना हो। समाधान, मानसिक नियंत्रण। नकारात्मक ऊर्जा और भय। हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा हमें किसी भी नए अवसर को स्वीकार करने से रोक सकती है। जब हम किसी नकारात्मक अनुभव को बार बार दोहराते हैं तो वह अनुभव हमारे अंदर डर पैदा करता है। उदाहरण के लिए, जब कोई ट्रेडर पिछले 3 ट्रेडों में नुकसान झेल चुका होता है तो अगली बार किसी ट्रेडिंग सिग्नल को देखकर भी उसे डर लगता है।
वह सोचता है कि यह सिग्नल शायद गलत हो सकता है और वह ट्रेड करने से कतराता है। परिणाम स्वरूप वह एक अच्छे मौके को भी गंवा सकता है। दूसरी ओर अगर पिछले 3 ट्रेड लाभदायक रहे हैं तो वही ट्रेडर अगली बार अधिक आत्मविश्वास के साथ बड़ा जोखिम लेने को तैयार हो जाता है। यदि हमें ट्रेडिंग या किसी भी निर्णय में निरंतर सफलता प्राप्त करनी है तो हमें अपनी सोच को नियंत्रित करना सीखना होगा। हमें यह समझना होगा कि हर अवसर स्वतंत्र होता है। डर केवल हमारी धारणा होती है, वास्तविकता नहीं। सकारात्मक और नकारात्मक अनुभवों को अलग अलग देखना चाहिए। बाजार हमें हमेशा अवसर देता है, बस हमें सही मानसिकता अपनाने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, अगर आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं या किसी भी क्षेत्र में जोखिम लेने से डरते हैं तो यह समझना जरूरी है कि आपका डर आपके अनुभवों का परिणाम है, ना कि वास्तविकता का। सही मानसिकता के साथ आप किसी भी अवसर को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद।